ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनते हैं। आज ये 18 जनवरी 2000 की मुरली है। आप सभी को पता है 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा का अव्यक्ति दिवस है। और अव्यक्ति दिवस के दिन हम सारा दिन भर ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त हुए वो सीन अथवा वो बात याद करते हैं। और ब्रह्मा बाबा हमारे से साकार से अलग हो गए, इस बात की हम सभी को एक फीलिंग आता रहता है। तो आज बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें बाबा से वियोग होने का योग नहीं लगाना है, लेकिन बाबा के साथ का अनुभव करना है। वियोग में दुख होता है और योग में सुख मिलता है। तो बाबा हमारे साथ है, तो उसका अनुभव करने के लिए आपको अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना होगा। अलौकिक रूप से, अव्यक्त रूप से बाप दादा के साथ का अनुभव करना होगा। इसके लिए वियोग नहीं परंतु योग होना है। और आज बाबा ये भी कहते हैं कि बाबा को हम उस रूप से याद नहीं करना है जैसा हम शिव बाबा को याद करते, परंतु इस रूप से याद करना है कि ब्रह्मा बाबा का त्याग कितना था, तपस्या कितना था और सेवा बाबा ने क्या क्या किया। आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि देखो, बाबा ने त्याग इतना किया जो लास्ट में आने वाले बाबा के बच्चे भी भाग्य प्राप्त कर लेता है। त्याग किया बाबा ने और भाग्य प्राप्त किया हजारों लाखों बच्चों ने। अभी और आने वाले बच्चे जो बाबा को देखा भी नहीं है, हम सभी ने भी बाबा को नहीं देखा, लेकिन फिर भी बाबा ने किया हुआ त्याग का जो फल है वो हम सभी का भाग्य है। हम सभी का भाग्य उदय होता है ब्रह्मा बाबा के त्याग के रूप में। बाबा ने सब प्रकार का त्याग किया, तन का, मन का, धन का, जन का, सबका त्याग किया। तो सारे बाबा का त्याग का जो फल है, जो हम सभी का भाग्य उदय हो रहा है। और भी आने वाले बच्चे जो है उनका भी भाग्य क्यों निकलता है, क्योंकि ये ब्रह्मा बाबा का किया हुआ त्याग का फल है। दूसरा बाबा कहते हैं कि बच्चे, ब्रह्मा बाबा ने तपस्या इतना की जो आज भी हम सभी मधुबन जाते हैं तो मधुबन का वातावरण अलग ही प्रतीत होता है। मधुबन में ऐसा लगता है हमको योग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। मधुबन का वातावरण ही ऐसा रहता है जो हमें अपने आप योग लग जाता है। तो ये योग का वाइब्रेशंस मधुबन में क्यों है? क्योंकि ये बाप दादा का तपस्या का फल है। बाबा ने इतना तपस्या किया, उस स्थान पर हमने कदम रखते ही हमारा योग बाबा के साथ लग जाता है। शांतिवन का फिर भी ठीक है, लेकिन आप पांडव भवन चले जाओ, पांडव भवन का वातावरण इतना मस्त रहता है, इतना ऊंच रहता है, वहाँ पर पाँव रखो रे रखो, फिर अपने आप योग लग जाता है। ये स्थान का बाबा की तपस्या का वाइब्रेशन उस स्थान के ऊपर जो पड़ा था उसका रूप है।
तो आज बाबा कहते हैं एक ब्रह्मा ने ऐसा तपस्या किया जो मधुबन में उसका वातावरण बनाया, शांतिवन में बनाया, पांडव भवन में बनाया, परंतु आप सभी का योग का वातावरण का प्रभाव क्या है? तो आप सभी मिलकर के संगठन में सारे विश्व के अंदर ऐसा तपस्या का वातावरण बनाना है। एक मधुबन नहीं, एक अपना सेंटर नहीं, सारा विश्व के अंदर ऐसा योग का वातावरण बनानी है जो दुनिया के मनुष्यों को अपने आप योग लगना चाहिए। तो बाबा पूछते हैं ये होता है आपकी मन और बुद्धि की एकाग्रता से। जितना मन बुद्धि का एकाग्रता होगा ना, उतना हमारा योग में ताकत भरता है। वो योग की शक्ति जो है उसकी फिर वाइब्रेशंस फैलता है, जो और आत्माओं को बरोबर तुरंत उसका अनुभव होता है कि यहाँ कुछ तो भी है बाबा, यहाँ कोई पॉजिटिव ताकत है, यहाँ कुछ तो है, ये लोगों को फीलिंग्स आता है। तो आज बाबा कहते हैं आप अपना एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, मन और बुद्धि दोनों एक हो जावे, और वो दोनों एक हो गए, मन बुद्धि एक बाबा में लग जावे। ऐसा आप योग का जोरदार प्रयत्न करो, क्योंकि अभी तक भी बच्चों के योग में एकाग्रता की शक्ति कम है, बाबा आज कहते हैं। और तीसरा बाबा कहते हैं आप सेवादारी हो, आप बहुत अच्छे सेवा करते हो। ब्रह्मा बाबा के टाइम पर फिर भी एक लिमिटेड नंबर था, लिमिटेड चीज़ थी, तो उस लिमिटेड स्थान और सेवा केंद्रों में ही बाबा ने सेवा इतना किया। लेकिन अब तो इतना बड़ा हो गया है, इतना फास्ट बढ़ गया है, तो आप लोगों की सेवा का भी अलग अलग प्रकार होना चाहिए। इसमें कर्मणा का भी हो, वाचा का भी हो और मनसा का भी हो। खास करके अभी की सीज़न अनुसार हम सभी को मनसा सेवा का ज़्यादा से ज़्यादा हमको सेवा करनी चाहिए, क्योंकि अभी वाचा और कर्मणा सेवा बंद होने वाला है। तो आज बाबा कहते ये तीनों ही रूप में, त्याग में, तपस्या में और सेवा में, आप ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा की कदम पर कदम उठाओ, ताकि आप सभी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे और आपकी तपस्या का वाइब्रेशन सारे विश्व के अंदर फैलेंगे। एक सेंटर तक नहीं, एक अपना घर तक नहीं, परंतु टोटल सारे विश्व के अंदर आपकी तपस्या का वाइब्रेशंस फैलेंगे। तो ये बाबा कहते हैं आज आपको ये करना है। आज की मुरली बहुत छोटी भी है और इजी भी है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, मतलब टफ नहीं है, तो आप सभी समझ जाएंगे। ओम शांति।